Hello everyone, welcome back to Startup to Unicorn. Varun and Ria returns with yet another exciting book. यस हेलो एवरीवन और आज की हमारी बुक का टाइटल है ओरिजिनल्स हाउ नॉन कन्फर्मिस्ट मूव द वर्ल्ड बाय एडम ग्रांट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है रिया। ये बुक एक रियल आई ओपनर की तरह है और बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है। बिल्कुल। एडम ग्रांट एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट और ऑथर है, नोन फॉर हिज वर्क ऑन क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी एंड सक्सेस। इन हिज बुक ओरिजिनल्स हाउ नॉन कन्फर्मिस्ट मूव द वर्ल्ड, ग्रांट ने डिस्कस किया है ओरिजिनलिटी के कॉन्सेप्ट को। ओरिजिनलिटी और इनोवेटिव होने का ट्रू मीनिंग आखिर है क्या? और ये समझना बहुत ज़रूरी है हमें ज़िंदगी में भी। तो अकॉर्डिंग टू ग्रांट, ओरिजिनलिटी का मतलब सिर्फ नए आइडियाज़ जनरेट करना नहीं, उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट भी करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी पॉजिटिव चेंज लाने के लिए इन्वॉल्व्स मोर देन जस्ट जनरेटिंग न्यू आइडियाज़। एडम कहते हैं ओरिजिनल थिंकर्स वो होते हैं जो अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी किसी भी तरह के चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी हो, रिस्क उठाने को तैयार हो और अपनी बाउंड्रीज को किसी भी हद तक पुश करने के लिए तैयार हो। फॉर एग्जाम्पल एलन मस्क, वो एक ऐसे विजनरी हैं जिन्होंने ये प्रूव किया कि एक विजन और एक जिद को अचीव करने के लिए कोई भी किसी भी हद तक जाएंगे, नो मैटर व्हाट, और उससे सब कुछ बदला जा सकता है। Exactly. The way Elon Musk has disrupted the space industry is phenomenal. एडम ग्रांट का एक कोट है, ओरिजिनलिटी इज नॉट अबाउट बीइंग फर्स्ट, इट्स अबाउट बीइंग डिफरेंट एंड बेटर, जो मेरे जहन में बस गया है। एडम ग्रांट कहते हैं कि ओरिजिनलिटी का मतलब हमेशा कुछ नया या इनोवेट करना नहीं होता। अगर आप एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को यूज़ कर कर कुछ नया क्रिएट करते हैं, वो अपने आप में यूनिक और पॉजिटिव अप्रोच है। तो वो एक अच्छा और एग्जाम्पल है ओरिजिनल्स का। और जैसे कि एप्पल वाज इन द फर्स्ट वन इन द मार्केट लाइक पर्सनल कंप्यूटर, स्मार्टफोन और MP3 प्लेयर। इट्स जस्ट हाउ ही डिफरेंशिएटेड बाय ऑफरिंग प्रोडक्ट better than the existing alternatives. And I was so impressed the way Adam explains timing is crucial for the success of original ideas, because ये बहुत से factors पे depend करती है, जैसे cultural factors, societal trends, personal timings, competitive landscapes and adaptability. सोचिए कि अपने मार्केट में आपने कोई भी डिमांड नोटिस की और आप प्रोडक्ट डेवलप करने लग गए, बट ऐसा तो नहीं है कि वो डिमांड सिर्फ आपने ही नोटिस की हो सकता है आपका कोई कंपटीशन भी हो, वो भी वही प्रोडक्ट डेवलप कर रहा हो, बट उन्होंने आपसे पहले लॉन्च कर दिया। तो चाहे आइडिया आपका हो ही क्यों ना, इनोवेटर वो ही कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल राइट ब्रदर्स, दे वर नॉट द फर्स्ट वन टू थिंक अबाउट द एरोप्लेन, बट दे वर द फर्स्ट टू बिल्ड इट, इसलिए इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। Right. Timing can really make it or break it. The best way to predict the future is to create it. That quote reminds me how crucial timing is, and this discussion on procrastination was refreshing too. It is not always a bad thing, right, Varun? Right, it is not always the bad thing. Procrastination may be the enemy of productivity, but it can be a resource for creativity. That quote really changed my perspective towards this. See, विंसी जब कुछ नया बनाते थे तो फिर पहले वो स्कल्पचर बनाते थे, पेंटिंग हो या फिर कुछ और हो, पूरी इमेज वो अपने माइंड में पहले क्रिएट करते थे। बिल्कुल। और डोंट फॉरगेट अबाउट द पावर ऑफ डाउट। एडम ग्रांट कहते हैं कि ज़रूरी नहीं जो सालों से चलता आ रहा है वो सही है। हम कन्वेंशनल विजडम और ट्रेडिशंस को डाउट करना बहुत ज़रूरी है। डाउट इज प्रीकर्सर टू विजडम बिकॉज इट प्रॉम्प्ट्स क्रिटिकल थिंकिंग, encourages learning and growth, builds resilience, fosters humility, and leads to a deeper understanding of the world. Embracing doubts allows individuals to question assumptions, explore new ideas, and approach challenges with an open mind, ultimately contributing to their development of wisdom over time. Just like Galileo Galilei. अगर गैलीलियो गैलीली ने कन्वेंशनल थॉट्स को चैलेंज नहीं किया होता तो आज उन्हें फादर ऑफ साइंस के नाम से नहीं जानते। और कहीं ना कहीं ये सारी बातें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो एग्जाम्पल्स ग्रांट ने लिए वो बहुत इम्पैक्टफुल हैं। और डाउटिंग द स्टेटस को कैन बी अ कैटलिस्ट फॉर चेंज, इस बात को समझना भी ज़रूरी है। डाउटिंग इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस बट अ प्रीकर्सर टू विजडम। दैट कोट रियली रेजोनेटेड विद मी and I appreciated his insights on overcoming the fear of failure. ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, किसी भी इनोवेटर का सबसे बड़ा फियर है फियर ऑफ फेलियर, और जो डर गया वो मर गया। गब्बर सिंह कह के ही गए हैं ये तो। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट।
There's famous proverb of Nana Karobi, fall down 7 times, get up 8 times. और ऐसे कई और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है थॉमस अल्वा एडिसन का। He failed 1000 times before inventing a light bulb, but he had a vision and he made it. Absolutely. J.K. रोलिंग की स्टोरी भी कम इंस्पायरिंग नहीं है। J.K. रोलिंग को बहुत सारे पब्लिशर ने ना कर दिया था, पर आज हैरी पॉटर बेस्ट सेलिंग में हिस्ट्री बना चुका है। She never let the fear of failure empower her despite facing rejection, and she persisted it and became hugely successful. और ये सारी जो इंस्पायरिंग स्टोरीज है, ये कहीं ना कहीं हमें बार बार पढ़नी चाहिए। इनोवेशन का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज। कैलकुलेटेड रिस्क इज असेंशियल। ग्रांट एम्फसाइज करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग बोल्डनेस विद caution, strategically choosing when and where to take chances based on thorough understanding of the situation. For example, एलन मस्क ने SpaceX कंपनी में इन्वेस्ट किया, reusable rockets to reduce space travel costs to reach the milestones despite uncertainty. Similarly, with Tesla, he entered the electric vehicle market against skepticism, leading with innovation in battery technology. Musk strategic risk-taking, weighing potential outcomes has groundbreaking advancements and inspired others. एडम ग्रांट ने बहुत खूबसूरती से बीइंग ओरिजिनल का एस्पेक्ट्स के सब पॉइंट्स को कवर किया है, फ्रॉम क्रिएटिविटी टू नर्चरिंग कल्चर इनोवेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन. Definitely, Pixar's approach to fostering creativity was particularly interesting. Pixar's approach to creativity is characterized by storytelling, collaboration, iteration, trust, and attention to detail. Overall, Original was a fantastic read. It's given us a lot of things about in terms of how we approach innovation in our own life and work. Absolutely. I am glad we both read it. It's definitely a book I will be revisiting for inspiration. I think before we end, let us summarize the key takeaways for our audience. ये बहुत ज़रूरी है कि आप सारे टेकअवेज लें। Originality is not about being first, it's about being different and better. सबसे पहला टेकअवे। Timing is crucial for the success of original idea. Right. तीसरा टेकअवे, procrastination may be the enemy of productivity, but it can be a resource for creativity. 4. Doubt is not a sign of weakness, but a precursor to wisdom. Fifth, overcoming the fear of failure is essential for embracing originality. 6. Taking calculated risk is necessary for innovation. And seventh, organizations can foster a culture of innovation by promoting psychological safety, providing resources for experimentation, and rewarding original thinking. So, this was me, Priya Manoj, and Varun Sali. और मैं आज जाते जाते एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये कहूँगा कि हम हर रोज 30, 40, 50 साल का एक्सपीरियंस जिन किताबों में होता है, उस एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा कंजम्पशन फ्रेंडली बना देते हैं इस वीडियो से, ताकि आप सबको उन लोगों के जीवन का एक्सपीरियंस का निचोड़ मिल सके जो आपकी सक्सेस के लिए बहुत कुछ आइडियाज़ और एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं। Like कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, and don't forget to share with your friends and family. Thank you.